बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति में एक रिस्पेक्टेड फिगर थे। उनकी छवि एक ईमानदार और समर्पित नेता की थी, जो हमेशा अपने लोगों के लिए खड़े रहते थे। वो मिनिस्टर रहे थे और कम्युनिटी में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया और समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। 12 अक्टूबर 2024 को उनकी लाइफ ट्रेजिकली कट शॉर्ट हो गई। यह दिन महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। मुंबई के बांद्रा में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना दिन दहाड़े हुई, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। इस शॉकिंग इंसिडेंट ने पूरे शहर में डर और गुस्से की लहर दौड़ा दी। लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। सिद्दीकी जैसे प्रोमिनेंट लीडर की हत्या ने मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर पर सीरियस क्वेश्चंस खड़े कर दिए। पुलिस और प्रशासन पर भारी दबाव आ गया। उनकी मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई इस घटना पर चर्चा कर रहा था और सोशल मीडिया पर यह मुख्य विषय बन गया। हर वर्ग के लोगों ने एक ऐसे लीडर के जाने का शोक मनाया जिसने अपना जीवन पब्लिक सर्विस को समर्पित कर दिया था। उनकी याद में कई जगहों पर कैंडल लाइट विजिल्स आयोजित की गई। उनकी हत्या न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर मुख्य टॉकिंग पॉइंट बन गई। हर कोई इस घटना के पीछे के कारणों और इसके प्रभावों पर चर्चा कर रहा था। इस घटना ने इंडिया में पब्लिक फिगर्स की वल्नरेबिलिटी की याद दिला दी। यह एक गंभीर चेतावनी थी कि हमारे नेताओं की सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता है। ये गोलीबारी दिन दहाड़े हुई, एक ऐसा ब्रेजन एक्ट जिसने सीजन्ड इन्वेस्टिगेटर्स को भी हिलाकर रख दिया। इस घटना ने न केवल पुलिस बल को बल्कि पूरे शहर को भी झकझोर कर रख दिया। मुंबई जैसे बस्लिंग शहर में इस तरह की हिंसा ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने 2 लोगों को मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिद्दीकी की कार के पास आते देखा। ये दोनों व्यक्ति हेलमेट पहने हुए थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि हमलावरों ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और व्हीकल को गोलियों से भून दिया और सीन से भाग गए। यह सब कुछ ही सेकंडों में हो गया और हमलावरों ने किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। सिद्दीकी का ड्राइवर, जो मामूली रूप से घायल होकर बच गया, उन्हें हॉस्पिटल ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने बहुत ही नजदीक से गोलियां चलाई, जिससे बचने का कोई मौका नहीं था। मुंबई के एक बिजी पार्ट में किए गए इस अटैक की ऑडेसिटी ने एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन की ओर इशारा किया। इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हमलावरों को सिद्दीकी की मूवमेंट की जानकारी कैसे मिली। यह बात कि हमलावरों ने सिद्दीकी पर तब हमला करना चुना जब वह अपने बेटे के ऑफिस के बाहर सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे, एक पॉसिबल इनसाइड जॉब की ओर इशारा करती है। पुलिस अब सिद्दीकी के करीबी लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि इस साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाया जा सके। मुंबई पुलिस ने परपेट्रेटर्स को न्याय के कटघरे में खड़ा करने की कसम खाते हुए पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि अगर किसी के पास इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर मुंबई पुलिस ने 2 इंडिविजुअल्स को डिटेन कर लिया, जिनके नोटोरियस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध होने का संदेह था। यह गैंग, जो एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स और दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए जाना जाता है, काफी समय से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के रेडार पर था। इस गैंग के कई सदस्य पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनका नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। गैंग का एलिज्ड मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई इस समय इनकार्सरेटेड है। बिश्नोई का नाम कई हाई प्रोफाइल केसेस में भी आ चुका है और वह एक फियर्ड फिगर माना जाता है। हालांकि माना जा रहा है कि वह जेल की 4 दीवारी के अंदर से ही अपने ऑपरेशंस चला रहा है। उसके पास सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, जिनसे वह अपने एसोसिएट्स को निर्देश देता है। पुलिस इस संभावना की जांच कर रही थी कि यह हत्या बिश्नोई गैंग द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो नहीं थी।
इस गैंग के मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए यह संभावना नकारा नहीं जा सकती। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि राइवल गैंग्स ने सिद्दीकी को खत्म करने के लिए बिश्नोई के आदमियों को काम पर रखा था। यह गैंग राइवलरी का एक और उदाहरण हो सकता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस सिद्दीकी और गैंग के बीच किसी भी पोटेंशियल कनेक्शन की भी जांच कर रही थी। पुलिस यह भी देख रही थी कि कहीं सिद्दीकी ने किसी गैंग के इंटरेस्ट्स को तो नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस मामले की जांच में कई एंगल्स को कवर किया जा रहा था ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। सेक्शन 4, रहस्य में छिपे मोटिव्स। जहां एक तरफ पुलिस लॉरेंस बिश्नोई एंगल को परस्यू कर रही थी, वहीं वो हत्या के पीछे अदर पॉसिबल मोटिव्स से भी इनकार नहीं कर रही थी। सिद्दीकी ने अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में दोस्त भी बनाए थे और दुश्मन भी। पुलिस जांच कर रही थी कि क्या कोई पॉलिटिकल राइवलरी इतनी ज्यादा बढ़ गई होगी। जांच की एक और लाइन सिद्दीकी के बिजनेस डीलिंग से रिलेटेड थी। ऐसी अफवाहें थीं कि फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर उनका कुछ लोगों से मतभेद था। पुलिस उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही थी। यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं किसी डिस्प्यूट के कारण तो उनकी हत्या नहीं हुई है। सेक्शन 5, द इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड्स। पुलिस हत्या से पहले की घटनाओं को बारीकी से जोड़ रही थी। वे एरिया के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे थे, असेलेंट्स की पहचान करने और उनके मूवमेंट्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। सिद्दीकी के परिवार, दोस्तों और जानने वालों की पूछताछ भी चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन टीम हर छोटे से छोटे लीड को फॉलो करते हुए 24 घंटे काम कर रही थी। वे हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड्स को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए दृढ़ थे। पुलिस ने कल्प्रिट्स की गिरफ्तारी के लिए कोई भी जानकारी देने पर रिवॉर्ड का भी ऐलान किया। सेक्शन 6, डर में एक शहर। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई में हड़कंप मचा दिया। इस घटना ने नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर चिंता पैदा कर दी। लोग डरे हुए थे, सवाल कर रहे थे कि क्या किसी को भी इतनी बेशर्मी से टारगेट किया जा सकता है। अपनी वाइब्रेंसी के लिए जाना जाने वाला शहर डर के साए में डूबा हुआ लग रहा था। इस घटना ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की भूमिका के बारे में भी बहस छेड़ दी। लोगों ने सवाल किया कि क्या पुलिस क्रिमिनल गैंग्स की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इनफ कर रही है। इस घटना ने अथॉरिटीज के लिए शहर में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने का वेकअप कॉल का काम किया।